ये क्या है? आ गया क्या? नहीं वाली इसको भी चेयर वेयर सब आएगा इधर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे कहते हैं जिया। वेलकम बैक टू माय चैनल जेजेस व्लॉग। अच्छा जी, तो मुझे करनी थी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, इसलिए मैं कुछ रैक्स लेकर आई हूँ जो कुछ शेल्फ पर रखने हैं और कुछ मेरे कैबिनेट्स में रखने हैं, ताकि मैं ये सारे स्टैंड जो है ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे जार भी फिलअप किए और आज जितना भी काम कंप्लीट हो सकता है वो मैं कोशिश करूँ कि कर लूँ। वैसे तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग जल्दी जल्दी ही करती हूँ, लेकिन ये एक ट्रिक कह लें या आप टिप कह लें, मैं जो साल में सिर्फ एक मरतबा करती हूँ, वो मैंने कहा इस बार क्यों ना आपको भी बताऊँ। जो स्पेशली यूएई में तो हर एक की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी असल वजह हर वक्त एसी का चलना होता है। खिड़कियाँ दरवाजे बंद रहते हैं, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती किचन में, धूप नहीं आ सकती किचन में, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। पर इसके अलावा भी जिनके किचन में ये प्रॉब्लम हो रही है वो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप देखेंगे कि ये सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करने से किचन में आहिस्ता आहिस्ता सारे कॉकरोचेस ख़त्म हो जाएंगे। हमारे किचन में अक्सर छोटे छोटे बेबी कॉकरोचेस हो जाते हैं, जो शेल्फ्स पर, कैबिनेट्स में, किचन ड्रॉर्स में, हर तरफ नज़र आते हैं और जो बहुत ज़्यादा होते जाते हैं दिन ब दिन। तो इसलिए ये रेमेडी ऐसी है जिससे पूरे 1 साल तक आपको इन कॉकरोचेस से जान छूट जाती है। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगी अंडे की जर्दी। इस तरह आप सफ़ेदी को अलग करके दो अंडों की जर्दी को इस तरह बीच में डाल के तो इसको मिक्स कर लें। फिर इसके बाद ये बोरिक पाउडर या बोरिक एसिड दोनों कह सकते हैं, मैं पूरी बॉटल ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, क्वांटिटी में आपकी मर्ज़ी है कि आप फुल बॉटल डालना चाहते हैं बोरिक पाउडर की या हाफ़ बॉटल। अभी मुझे लग रही थी कि अंडे की जर्दी कम है तो मैंने एक और ऐड की है और अब इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। घर में अगर छोटे बच्चे हों तो इसको उनसे बहुत दूर रखें और कोशिश करें कि ये काम आप रात को करें ताकि ये सुबह तक ड्राई हो जाए, क्योंकि इसको धूप में नहीं सुखाना। अब इसके अंदर आपको और कोई तीसरी चीज़ नहीं डालनी और ये दो चीज़ें आपके लिए पूरे साल के लिए काफ़ी हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उठ के चेक किया कि ये ड्राई हो गई है कि नहीं, पर ये ऊपर की लेयर से तो ड्राई हो गई थी, पर नीचे वाली अभी इसकी लेयर ड्राई नहीं थी। इसलिए फ़िलहाल तो मैंने उसको यूं ही छोड़ दिया और अपनी किचन का काम शुरू किया। ये मैंने स्टोव के साथ शेल्फ पर और उसकी साइड पर सारी शीट्स डाली होती हैं, क्योंकि कुकिंग के काम की वजह से ये काफ़ी ग्रीसी हो जाती हैं और बार बार ग्रीस साफ़ करने के बजाय मैं इनको हर महीने 2 महीने बाद शीट्स को चेंज कर देती हूँ। और आज तो मैंने सारी कैबिनेट्स की शीट्स भी चेंज करनी थी। अच्छा, मेरी सफाई तो ऐसी ही होती है। मैंने जब ये शीट्स चेंज करनी होती हैं तो मैं सारा स्टोव आगे करके इसके पीछे से सारा साफ़ करती हूँ और ये फोम स्प्रे मैं लेकर आई हुई हूँ। ये मैं सारे यहाँ ग्रीसी एरियाज़ पर मारती हूँ ताकि ये सारा ग्रीस अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और मेरे कैबिनेट्स भी किचन के ऑफ वाइट हैं तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इनके हैंडल से खोलना बंद करना होता है तो इनके साइड पर बहुत निशान पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है। अच्छा, मैं जब दुबई आई तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस बात का कि यहाँ किचन में कॉकरोचेस हो जाते हैं। और जब हम लोग अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए तो ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी सारी सफाई कर लेती थी, डीप क्लीनिंग हर जगह की करनी, लेकिन फिर इतने ज़्यादा कॉकरोचेस हो जाने और वो एक टाइम पर इतने ज़्यादा हो गए कि मैं तंग आ गई। ड्रॉर्स बिल्कुल साफ़ करना और नेक्स्ट डे फिर वो कॉकरोचेस नज़र आना, तो मैं इतना तंग आई कि फिर मैंने, हमारे यहाँ रिलेटिव्स थे कोई, तो उनसे पूछा कि भी ये इसकी क्या वजह है, क्योंकि हम लोग इतने स्प्रेज यूज़ कर रहे थे लेकिन कोई जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से आप ये दो चीज़ें मिक्स करके अपने पूरे किचन को क्लीन करके इस तरह डालें तो आपको जो है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यकीन जाने कि वो दिन और आज का दिन, मैं जब से यहाँ पर जितने साल से हूँ मैं हर साल यही करती हूँ। एक मर्तबा बस ये होता है कि इसको बना लो और इस तरह सारा क्लीन करके अपना किचन, और इस दवाई को आप अपने किचन में अच्छी तरह से सब कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में और सब तरफ डाल दो, तो इससे आपका किचन पूरा साल इन कॉकरोचेस से जो है सेफ़ रहता है। देखते ही देखते मेरे किचन की एक साइड भी क्लीन हो गई और अब बारी थी ड्रॉर्स की।
ये ड्रॉर्स में से सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने निकाल के, अपने स्पून्स निकाल के इसको साफ़ किया। और ये आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने पहले भी ये दवाई डाली हुई थी इसी तरह ही अपने ड्रॉर्स में, और अभी मैंने सारी शीट्स भी नहीं डालनी थी। इसी तरह मैंने बाकी ड्रॉर्स भी खाली किए, इनमें स्प्रे किया और ये सारे अच्छी तरह से क्लीन किए। और साथ ही शीट्स भी कट करके मैंने इन ड्रॉर्स में डाल दी थी, ताकि अब ऑर्गेनाइज़र सारे वॉश करके मैं दोबारा से इनमें रखूं और इन्हें दोबारा सेट करूं। अच्छा, दवाई मैंने अभी तक इसलिए इनमें नहीं डाली थी क्योंकि वो अभी तक ड्राई नहीं हुई थी ठीक तरह से, तो मैंने फिर सारे ड्रॉर्स सेट कर लिए ताकि वो जब तक ड्राई होगी तो फिर मैं उसको बाद में डाल दूँगी। अच्छा, मैं जब भी किचन साफ़ करती हूँ तो पहले किचन का एक हिस्सा पूरा अच्छी तरह से क्लीन करके उसे सेट करती हूँ और फिर दूसरा हिस्सा क्लीन करती हूँ। अब ये दवाई काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है, तो अब मैं साथ साथ बाकी कैबिनेट साफ़ करके इसको डालना शुरू कर दूँगी। एक एक करते हुए मैंने सारे कैबिनेट्स की शीट कट की और साथ साथ साफ़ करके उनको डालती गई। ये सारा काम करते करते मुझे सुबह से रात हो गई थी। उसके बाद मैंने अब सारी ये दवाई पूरे कैबिनेट्स में डालना शुरू की। ये इस तरह से आप इन होल्स में भी इनको लगा दें, क्योंकि इधर से भी बहुत सारे कॉकरोचेस छोटे छोटे से निकल के बाहर आते हैं। इस तरह आप कॉर्नर्स में भी इसको इस तरह चिपका सकते हैं, ज़ोर से दबाएं प्रेस करें तो ये चिपक जाएगी। और इस तरह ड्रॉर्स खोल के उनकी कॉर्नर्स पे सब तरफ इनको अच्छी तरह से एक एक करके डाल दें। इसी तरह ये दवाई अपने बाकी ड्रॉर्स में भी डाल दें और कोशिश करें कि ये दवाई बच्चों की नज़र से दूर रहे और वो उठा के मुंह में ना डाल लें। ड्रॉर्स को फुल आगे करके इनके पीछे भी कॉर्नर्स में ऐसा डाल दें। एक एक करके ये दवाई अपने पूरे किचन में डालते जाएं और अपने फ्रिज, डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन इसके पीछे लाजमी डालें। एक एक करके ये दवाई मैंने अब अपने पूरे किचन में डाल लिया और अब बारी थी जो लास्ट एरिया क्लीनिंग वाला, मैंने उसको क्लीन किया। तो गाइज़, ये है मेरा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।